वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत अमित बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभाकर दीक्षित कांग्रेस लीडर है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश पाठक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हाजी नाजिम सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सर आपका स्वागत है। संजय मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले राम गुप्ता जी मैं आप ही के पास आना चाहूँगी। सर, दिल्ली की आबो हवा खराब है और इसके पीछे का एक कारण बताया जा रहा है कि पंजाब में जो परालियां जलाई जा रही हैं। हालांकि जो मामले पराली जलाने के वो कम हुए हैं, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं, लेकिन ये बंद नहीं हो रहे। और जो ये हवा खराब हो रही है, ये कैसे सुधरेगी? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जी प्रीति जी, सबसे पहले भारत 24 के इस डिबेट प्रोग्राम को देख रहे विश्व भर के सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। अब आते हैं आपके इस मुद्दे पर। मैं मान लेता हूं पराली की वजह से साइंटिफिक जो रिजल्ट आया है उसमें 1% दिल्ली की जो वायु प्रदूषण उसकी जो गुणवत्ता में खराबी आई है उस पर 1% फ़र्क पड़ा है। 1% से भी कम है, हालांकि 0.592% है। अब इस पर के अलावा जो 99% जो प्रदूषण का स्तर दिल्ली एनसीआर में खराब हुआ है, उसका असली कारण जब भारतीय जनता पार्टी के चारों इंजन से जब हम पूछने जाते हैं तो हमें 3 बातें मिलती हैं। और पहला मिलता है जब वायु प्रदूषण को लेकर के हम जब यहाँ दिल्ली के अंदर लगे हुए जो तंत्र हैं, उन तंत्र यानी जो मशीनें लगी हुई हैं, जो AQI नापने का जो मशीन होती है, उन मशीन के इर्द गिर्द जो है टैंकरों में पानी भर भर करके ये लोग जो है गोल गोल घुमाते हैं ताकि AQI का जो डाटा है वो मैनिपुलेट किया जा सके। ठीक है, एक मिनट, आप दिल्ली के ऊपर आ गए, लेकिन चलिए पहले पंजाबी पे चल लेते हैं। आप ही की सरकार है ना वहाँ पर। आपको पता है कि पंजाब के एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त क्या है? बिल्कुल सच है, मैं आज सुबह का देख कर आया हूँ। सुबह जो है थोड़ा ज्यादा था। कितना? बता तो 220 था और अभी थोड़ा ज्यादा होता है 220। आप गूगल कर लीजिए और मैं खुला चैलेंज करता हूँ, वर्ल्ड की जो भी संस्था जांच करने वाली हो उस संस्था को बुलाइए और कहिए, अगर वो कह दे दावे के साथ कि पंजाब की प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण जो है खराब हुआ है। लेकिन अगर 200-250 भी है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि पंजाब का, ये तो वहाँ के लोग भी तो जहरीली हवा ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर पे तो आप दूसरे नंबर पर आप आइए। बड़े बड़े वादे किए थे ना सर, उन वादों का क्या हुआ? मैं लौटूंगी आपके, ठीक है सर मैं लौटूंगी आपके पास। आप कह रहे थे, उन्होंने कहा कि 1%, लेकिन सीधा सीधा ये 10% है। जी, एक तो मेरा नाम थोड़ा सा मैं त्रुटि ठीक कर दूं, प्रखर दीक्षित है। अच्छा प्रखर। हाँ। जी सर, जो राम जी ने बात कही कि 1% है, ये बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार के CAQM ने पिछले साल की जांच रिपोर्ट जारी करी है जो कहता है 10 से 11% ऑन एन एवरेज जिन दिनों में प्रदूषण नहीं भी है पराली का, वो योगदान है दिल्ली और अगल बगल के NCR के प्रदूषण में। और जिन दिनों में, जैसे आजकल के 2 दिन है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर और जनवरी तक, जब स्मॉग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, हवा कम चलती है और लोकल पोल्यूशन के कारण भी है, तब 30 से 40% उसका योगदान रहता है। सर सबसे ज्यादा पंजाब में किसकी सरकार रही है? पंजाब में सरकार कांग्रेस की रही है। और इससे पहले क्या ऐसी सिचुएशन नहीं थी? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ 2011 या 12 से इस चीज को बहुत सारी एम्बेसीज ने हाईलाइट करना शुरू किया कि प्रदूषण बढ़ रहा है। शायद हमारे लिए नया था, सरकार भी नहीं समझ पाई। सरकार की भी गलती रही होगी, मैं कब मना कर रहा हूँ। सरकार आप कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी पोल्यूशन तब भी था, प्रदूषण तब भी था, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई। जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ प्रदूषण होगा ही होगा, आप उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके उसको ठीक करना। राम जी की ठीक किया था, राम जी की तरह कर रहे हैं CAQM वगैरह। ये जब आप लोगों, मैं उनसे तो मैं सवाल पूछ ही रही हूँ, लेकिन दशकों तक तो आपकी सरकार भी रही है। आप मुझे बताइए, पोल्यूशन सेंटर्स बनाए किसने? ये तो कांग्रेस की ही देन है जो आप आज पोल्यूशन नाप पा रहे हैं। अच्छा ठीक है। उसके बाद की बात, जैसे जैसे आपके प्रदूषण बढ़ता गया, सरकारों ने बाकी केंद्र में हो चाहे अगल बगल के प्रदेशों की आप बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, या इवन अब तो दिल्ली में भी, अब तो बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी कुछ करे। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं जो पोल्यूशन सेंटर बना है वो तो कांग्रेस की देन है। अब आप मुझे ये बताएं कि आम जनता की क्या गलती है, वो ये जहर क्यों ले? और अब ऐसे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब में ऐसे हालात हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली NCR में, उत्तर भारत में, यूपी में भी सर यही हालात हैं, बिहार में भी यही हालात हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो प्रीति जी, आज पूरा देश एकता दिवस के रूप में जिस एकता के सूत्र में बांधने वाले उस महान पुरुष को हम नमन करते हैं जिनका 150वां जयंती मनाया जा रहा है।
वल्लभ भाई पटेल जी को और अपनी बात में प्रारंभ करता हूं। जिस तरीके से हमारे आपके मित्र कह रहे थे, मैं आपके मित्र से पूछना चाहता हूं, यही अरविंद केजरीवाल 10 वर्षों तक इस दिल्ली के शासन करते हैं और वो पंजाब के किसानों को कोसते रहते हैं, 10 वर्षों तक गाली देते रहते हैं, और आज उसी पंजाब की वजह से जो दिल्ली और पूरे एनसीआर का हवा खराब हुआ है, उस पे आप कहने को कुछ तैयार नहीं है। आपकी मानसिकता ये रही है तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए औरंगजेब और बाबर को अपने आदर्श मानने वाले, और अपने विधानसभा में अपने ही नहीं, पूजा जी हमारी प्रीति जी, और अपने कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने वाले आज कह रहे हैं कि पटाखों की वजह से, सनातनियों की वजह से इनके बड़े बड़े लीडर। सर ये बात तो लेकिन सच है ना कि जब पटाखे चलते हैं तो पोल्यूशन होता है। अब आप बाबर पे चले जाएं, अकबर पे चले जाएं, ये थोड़ी ना सही है। जी, ये देश सनातनियों का देश है। आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, और मैं आपकी बात पे आता हूं प्रीति जी, आज इंडेक्स, इससे पहले भी पटाखे नहीं जल रहे थे 5 वर्षों तक दिल्ली में। इस तरीके से पॉल्यूशन कम हुआ है, ये हमारी वजह से है। और हमने अभी 4 दिन पहले कृत्रिम बारिश करवाने के लिए आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने पूरे दिल्ली में प्रयास किया, लेकिन चूंकि 15% नमी के वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि दिल्ली को किस तरीके से, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिशें जरूर कर रहे हैं कि दिल्ली को हम स्वच्छ हवा दें, लेकिन ये लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? और एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि ये अपराध है ना पराली जलाना, लेकिन उसके बावजूद क्यों हो रहा है? निगरानी की जा रही है, कह रहे जुर्माना लगाया जाएगा, गिरफ्तारियां तक हुई जाएगी, लेकिन कुछ होता नहीं है क्या जमीनी स्तर पर? इसीलिए सिचुएशन ये बन जाती है। हाँ प्रीति जी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन के अंदर जहर है, और देखिए हम लोगों के अंदर भी है ना ऑक्सीजन के जरिए वही जहर जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कि बेशक हम इस ऑक्सीजन को जहर के साथ अपना ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो जनता वो हमारी सुरक्षित रहे, कम से कम उनको तो स्वच्छ ऑक्सीजन मिले। अभी क्या कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, कृत्रिम बारिश की बात कर रहे थे, तो बारिश को तो हम नहीं देख रहे, लेकिन सूर्य देवता को इस टनाटी धूप में हम लोग देख रहे हैं। अरे आपने देखा होगा उसी की वजह से हम लोग पानी में लबालब हैं, यानी कि वो कृत्रिम बारिश सूर्य देवता की वजह से हो रही है, जो हमारे कपड़े भी गीले हैं। अरे सर, उसको लेकर तो कहा गया ना आईआईटी कानपुर की तरफ से कि 15% जो नमी चाहिए थी वो नहीं थी, इसलिए नहीं हो पाई। अब आप जबरदस्ती का यहाँ पर नहीं, देखिए अब भाजपा के प्रवक्ता अगर कहेंगे तो हम तो सवाल इनसे पूछेंगे ना। और दूसरी बात, बिल्कुल, हाँ, और दूसरी बात, यहाँ बार बार पराली की बात आती है। भाई हम मानते हैं कि पंजाब की तरफ से दिक्कत आ रही है, लेकिन हरियाणा भी तो, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन वहाँ दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिक पराली जो ज्यादा जलाई जा रही है वो पंजाब में जलाई जा रही है। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि पंजाब के अंदर जो पराली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश आया था, तो आखिर क्या वजह है कि क्यों जला रहे? भाई उस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, और जांच पड़ताल के साथ जो भी अगर इस तरीके की हरकत कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सवाल यही है कि पराली जलाई क्यों? सर मैं आऊंगी आपके पास, क्यों जलाई जा रही है पराली? जब बोल दिया है कि नहीं जलाना है, जुर्माना लगाया जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी, उसके बावजूद क्यों ऐसा हो रहा है कि पराली जलाई जा रही है? किसान क्या मजबूर है? क्या जो कहा जाता है कि 500 करोड़ का बजट इसके लिए रखा है, क्या वो किसान तक नहीं पहुंच रहा है? नहीं, ये इशू एक दूसरा हो जाएगा। यदि हम सिर्फ पराली पे बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन के ऊपर और दिल्ली के ऊपर। तो दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है उसके यदि सिर्फ एकमात्र कारण पराली है, तब तो हमें सिर्फ उस पर बात करनी चाहिए और पूरे सरकार को उसी पे फोकस करना चाहिए कि पराली का जलाना हम बंद कर दें। उसके अलावा भी बहुत सारे भी कारण से, यदि हम सच्चाई से बात करना चाहते हैं और सरकार ईमानदारी से यदि काम करना चाहती है तो कहाँ की सरकार? ज़्यादा समय नहीं हुआ है दिल्ली के। नहीं, अभी कहाँ की सरकार को काम करना चाहिए? देश की सभी सरकारों को काम करना चाहिए, जनता के लिए सभी राज्यों में बैठी हुए सरकारों को काम करना चाहिए, केंद्र में बैठी सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। पंजाब में भी करना चाहिए ना पराली जलाना? हर जगह करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर ज़्यादा अभी नई, ये तो अभी नए हैं, ज़्यादा पुराने तो हुए नहीं हैं अभी, अब बड़े लंबे 27 साल बाद आए थे, तो इसमें तो जनता को ज़्यादा उम्मीद थी कि बहुत इंतज़ार किया है, अब आए हैं तो शायद सच्चाई पे काम करेंगे। मैं जानना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के रहते हुए यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के गला सूख जाते थे चिल्लाते चिल्लाते कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बहाना बना रहे हैं, कभी पंजाब का रोना रो रहे हैं, कभी हरियाणा का रोना रो रहे हैं, ये खुद काम नहीं कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है? आप पंजाब क्यों याद आ रहा है? क्यों याद आ रहा है पराली भाई आपको? आपने क्या काम किया ख़त्म करने के लिए? और यदि आपको मान लीजिए कि 100% पॉल्यूशन में से आपने 50% पे काम कर दिया, अब 50% जो बचा वो सिर्फ उस कारण से बचा हुआ है, तब तो आप बात करें तो समझ में आता है। बहानेबाजी से देश नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पे बहाना चाहिए। हमारे भाई साहब ने सनातन को भी ले आए, मुसलमान को भी ले आए, और पता नहीं सुल्तान को, टीपू सुल्तान को भी ले आए।
वो सबको लेकर आ गए, उससे क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा? पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। लेकिन एक बात इन्होंने संदेश जरूर दिया कि देश सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे ही चलेगा, आपको उसी पे अंधभक्त की तरह आपको नहीं रहना नहीं, है। वो उनका जो रेफरेंस था सर, वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे। नहीं। एक मिनट मैं भी बता देती हूँ। वो ये कह रहे थे कि पहले ये होता था कि दीपावली पे पटाखे मत जलाओ मत जलाओ मत जलाओ, लेकिन तब भी हम देखते थे पॉल्यूशन कैसा है। और इस बार जब पटाखे जलाए गए तो भी उतना पॉल्यूशन नहीं है। वो इस रेफरेंस में शायद कह रहे थे, बाकी तो वही जवाब दे सकते। नहीं, बाकी वो जवाब देंगे जो मैंने कहा है, उनका हक भी बनता देने का। पर्यावरण सेंटर बनाने का काम कांग्रेस का आया आपके यहाँ, आपके डिबेट में। बाकी सेंटर किसने बनाया? इस देश में बने हुए जितने भी सेंटर्स हैं, किसने बनाया? एक सेंटर तो बताइए जो देश को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हाँ, एक दिया है, एक सेंटर दिया है, हिंदू और मुसलमान। ठीक है सर, 5 मैं आपके किलो बस राशन- बस आपके पास एक बार मैं एक मिनट बस एक बार आप जवाब दीजिए। देखिए प्रीति जी, मैं अपने मित्र को क्या बताऊं। मित्र 27 वर्षों बाद दिल्ली में हमारी सरकार आई है। आपने देखा हो कि लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ को जिस तरीके से हम लोगों ने संचालित किया पूरे एनसीआर में, इंक्लूडिंग दिल्ली, और वो स्वच्छता का प्रतीक था। पहले यही छठ को आपकी सरकार में इसलिए नहीं होते थे कि चूंकि पॉल्यूशन की वजह से, और हम लोगों ने नियमित तरीके से छठ को सुचारू रूप से नहीं नहीं, किया। छठ तो सर पहले भी होता था। ऐसा नहीं, यमुना की घाटों पे पिछले साल छठ नहीं हुए थे प्रीति जी, छठ इस बार हुए हैं। पिछले बार बैन कर दिया था दिल्ली सरकार ने, और इस बार क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से इस बार छठ में यमुना की घाटों पर, और हमने यमुना की सफाई भी की है, वो पॉल्यूशन की वजह से ही किया। और हमारे मित्र कह रहे थे ना, ये कांग्रेस की। साहब ये बताइए, देश की आजादी के बाद पहली सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। तो कौन निर्माण करता? अरे भारतीय जनता पार्टी विगत 11 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है। इससे पूर्ववर्ती भी 5 वर्षों में हमारी सरकारें रही है, और लगभग 16 वर्षों के सरकार में जो हमारी एनडीए ने जो काम किया, कांग्रेस कल्पना भी नहीं कर सकती थी, और कई ऐसे व्यवस्थाएं की गई नहीं नहीं, हैं। ठीक है ठीक, सर मैं मैं लौट रही हूँ। मैं क्योंकि आप सबसे मैं बात करूंगी, लेकिन एक सर से भी कमेंट लेती हूँ। सर बोल दिया जाता है कि भाई पॉल्यूशन हो गया है, ग्रैप 1 लगा दो, ग्रैप 2 लगा दो, ग्रैप 3 लगा दो, पानी का छिड़काव कर दो, कंस्ट्रक्शन का काम रोक दो। क्या इससे साफ हवा मिल पाएगी? और जो हर बार ऐसे हालात हो जाते हैं, जब हम देखते हैं कि सर्दी आते ही, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और एक और सवाल, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, आपके दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने कहा इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो अभी का जो दमघोटू हवा है दिल्ली एनसीआर की, इसका एक जो मुख्य अवयव है, घटक है, वो है पराली। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप दिल्ली में आ जाओ, कहीं भी देखो, जैसे जलती है, जब एसेस जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं। पराली कहाँ जल रही है? पंजाब में, और पूरा वो हवा के थ्रू दिल्ली में आ रही है, क्योंकि दिल्ली के आसपास कहीं भी पराली नहीं जल रही है। दूसरी बात, पॉल्यूशन के और भी घटक हैं, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का काम हो रहा है, यही हम जहां नोएडा में खड़े हैं, पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, देखिए कितने हाई राइज बन रहे हैं। पॉल्यूशन उससे भी होती है। लेकिन क्या अक्टूबर से पहले दिल्ली में ऐसी दमघोटू हवा होती है क्या? वो पोल्यूशन का अवयव है जो कारण है, चाहे व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे यमुना के कारण पोल्यूशन हो, चाहे आपका साउंड पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन हो, ऐसी स्थिति तो नहीं होती है। द मोमेंट अक्टूबर आता है, ये पराली जलाना किसान शुरू करते हैं। और इसमें मैं मानूंगा कि भारतीय जो पंजाब के किसानों की, चाहे यूपी, वेस्टर्न यूपी के किसान जला रहे हो, चाहे हरियाणा के किसान जला रहे हैं, वो भी जलाया करते थे। हरियाणा सरकार ने उस पर कुछ हद तक अंकुश लगाया है, लेकिन पंजाब सरकार जानबूझ के वहां पे कोई भी ऐसा, सर ये कह रहे हैं कि अगर काम 1%, सर ये कह रहे थे, एक मिनट सर जवाब दीजिएगा सर। वो ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि 1% पोल्यूशन होता है जो पंजाब में पराली जलाई जा रही है। कांग्रेस की तरफ से सर ये कह रहे हैं कि 10% होता है। तो कह रहे हैं कि बाकी का पोल्यूशन तो ये दिल्ली का ही है ना। आप इतने दिनों से जर्नलिस्ट हो, आपने अक्टूबर से पहले कभी भी पर्यावरण पोल्यूशन पे चर्चा की है? लोगों को ऐसे ही दमघोटू या जो ये इन्वायरमेंट का ये हाल है देखा है क्या? नहीं, मुझे बताइए ना। मैंने क्या कहा कि पोल्यूशन के और भी जो अवयव है, घटक है, वो विद्यमान है, उससे पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अभी अक्टूबर आते ही जो ये दमघोटू हवा की बात होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसानों के द्वारा पराली जलाने से होती है। और उसका पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण देखोगे, जो एसेस होते हैं उसके, वो हवा में चारों तरफ है। मैं हौस खास एरिया में दिल्ली में रहता हूँ, वहां पे मैं देख रहा हूँ वो पूरे जो गेट पे वो एसेस आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? दूसरी बात, ये क्या कह रहे थे कि भैया देश का निर्माण हुआ, ये हुआ। और एक बात 10 सेकंड में लूंगा, 15 साल 16 साल की बीजेपी की सरकार में भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बना,
और इसी का आज ये है कि पाकिस्तान जैसे जो सर आप पाकिस्तान चले गए। बस लौट रहे एक कमेंट आरएसएस की भाजपा की ये मजबूरी है कि आप आरएसएस पे चले गए। आप कहाँ अभी बात पोल्यूशन की कर लेते हैं ना सर, इस पर कीजिए, टाइम कम होता है। पोल्यूशन की बात, जैसा कि भाई साहब ने कहा, घटक में बहुत सारी चीजें हैं। दिल्ली का अपना प्रदूषण है वेहिकुलर, सड़कों पे धूल है, उसमें एमसीडी को काम करना है, दिल्ली की और एजेंसियों को काम करना है। वो क्या काम कर रही हैं? केवल पंजाब को खींच करके लाना किस नैतिकता की बात है? दूसरी बात, हमारे साथी भी ये बात कह रहे थे कि जो हवा पंजाब से आ रही है वो क्या छलांग मार देती है हरियाणा के ऊपर? वो दिल्ली कैसे आ जाती है और हरियाणा में प्रदूषण कैसे नहीं हो रहा? तीसरी बात कह रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पर पराली नहीं जलाई जा रही है। तीसरी बात, नहीं, अगर तो प्रदूषण तो हरियाणा में भी हो रहा होगा ना। तो सर जो हवा का फ्लो होता है। हाँ, मैं तीसरी बात पे आ रहा हूँ। तीसरी बात, आप उठा करके देख लीजिए, पिछले साल मैंने आरटीआई करी थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जहां जहां पराली जलाई जा रही है वहां सीधे डीएम को आदेश करे जाएं पूरे दिल्ली एनसीआर में, और सब किसानों के ऊपर जो है एफआईआर करी जाए। आप पता कर लीजिए किसी सरकार ने डबल डिजिट में 10 से ऊपर एफआईआर करी हो। बस सर मैं आ रही हूँ, इसी को लेकर सर मेरा सवाल था, अगर पराली जलाई जा रही है तो फिर क्यों नहीं यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जाती है, क्यों यहाँ पर गिरफ्तारियां नहीं की जाती है? और एक और सवाल मेरा आपसे ये है, अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के सीएम थे तो उनकी तरफ से कहा गया था एक केमिकल होता है जिसको पराली के ऊपर अगर डाल देते हैं तो उससे पराली गल जाती है, अगर दिल्ली के किसान ऐसा कर लेंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो पंजाब में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? पंजाब में तो आपकी सरकार है, किसानों के भी बल्ले बल्ले, पोल्यूशन भी नहीं होगा। जब दिल्ली में हमारी सरकार, पंजाब में जब हमारी सरकार नहीं थी, 2021 में 74,000 केस थे। आज वो केस का दर जो है घटते 7% पराली जलाने का वो आ गया है। और ये रेशो मैं नहीं बोल रहा, ये रेशो इन्हीं के सरकारी आंकड़े हैं। दूसरा पॉइंट ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आंकड़ों के हिसाब से अगर चेक करें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और हरियाणा, ये चारों राज्यों का काउंटिंग अगर कर लें तो पराली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले निकलेंगे ये राज्य, और ये बीजेपी समर्थित हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है मैडम कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनके लिए पोल्यूशन, दिल्ली का पोल्यूशन जो है यूएसपी है। अरे सर, अगर ये स्टेटमेंट तो मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ। ये बात नहीं आप मानती हैं तो एम्स के रिटायर्ड डायरेक्टर, उनका बयान है कोविड-19 से अधिक जानलेवा वायु प्रदूषण दिल, दिमाग और लंग्स को कर रहा खराब, और 70% ग्लोबल एयर पोल्यूशन डेथ हैव इंडियन कनेक्शन रिपोर्ट। अरे तो इसीलिए तो हम इस पर आज बात कर रहे हैं ना। हाँ, मैं प्रीति समझ जी, गई हूँ सर, 17 लाख इसीलिए मैं ये कह रही हूँ। प्रतिवर्ष सर आप मुझे एक बात इसी बताइए, pollution की वजह से मेरा बताइए नहीं दिल्ली आपने में शुरुआत मर में रहे ये कहा, आपने कहा कि 200-250 का नंबर आपने मुझे बताया था एयर क्वालिटी इंडेक्स का। सर जहर इतना लें या जहर इतना लें, मृत्यु तो इंसान की होती है ना, तो फिर इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई अभी थोड़ा सा पहले से सुधर गया? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के जहाँ पर पैरामीटर नापने के जो वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, कि उन्होंने वहाँ पर पानी का छिड़काव कर दिया है। आप नहीं छिड़काया है। हाँ, यहाँ या ठीक ना है। में जवाब दीजिए, आपके कैमरे में बोलिए कि अरे किया है सर कि मैं नहीं थोड़ी ना किया। जाके वहाँ पर यही हमारे- देख रही हूँ कि वहाँ नहीं, पर आपका जवाब ले लेती हूँ। सर फिर मैं आपके पास आ रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कह रहे पंजाब को छोड़िए, दिल्ली में जहाँ जहाँ पर मशीन्स लगी हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जहाँ पर सामने आ रहा है वहाँ पर सरकार पानी का छिड़काव करा रही है लगातार, और एयर क्वालिटी इंडेक्स इसीलिए कम आ रहा है। इनके जो अध्यक्ष है ना, संयोजक है, वो आईटीएन जी, बोल दीजिए पहले। बस एक चीज पे, दिल्ली में संत दर्शन सिंह धाम के पास यमुना पुस्ता वाला रोड है, इस रोड पे कूड़ा माफिया को इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक्टिव कर रखा है। ये प्रूफ है, ये वीडियो चल रहा है, आप वीडियो, ये फर्जी वीडियो है। इनके जो संयोजक हैं वो आईटीएन है खुद। देख लीजिए, इनके ये धुआं उड़ रहा है, ये धुआं चल रहा है। गुप्ता ये जी, धुआं चल गुप्ता रहा है, जी देख ज्ञान लीजिए। अब थोड़ा ले भी और लीजिए। ये नहीं, कूड़ा माफिया, मैं हैरान रह गया कि मैंने जो है भू माफिया देखा, ये माफिया देखा, ठीक है, लेकिन आप बस कूड़ा मुझे माफिया बता पहली दीजिए, बार। बस ये बता दीजिए वो जो केमिकल वाली बात जिसमें मैंने अभी आपको कही, हाँ। वो सोल्यूशन क्यों नहीं आप मैंने इम्प्लीमेंट बताया कर तो देते? मैडम कि जब हमारे पास सरकार नहीं थी 2022 में आई, मतलब कर रहे हैं वो आप लोग? अरे तभी तो 7% बचा है, 100% को थोड़ा बहुत है। 7% बचा है। अच्छा चलिए मान लेता हूँ, वैज्ञानिक प्रमाण कहता है कि दिल्ली में पराली की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है, पोल्यूशन में मिक्सिंग हुई है, वो 0.1% है।
सॉरी ये तो 0.92% है, 0.92% है, इससे ज्यादा किसी के पास आंकड़े कह रहे हैं नहीं। 10%। अरे 10% मैं चैलेंज करता हूँ, 10% का प्रूफ कर दे साइंटिफिक। तो आप ये कहाँ से प्रूफ, आप कहाँ से कर रहे हैं, आप कहाँ से कर रहे हैं कि मैं जो बताता हूँ। 0.92% ये कांग्रेसी और भाजपाई दोनों सगे हैं। अभी मैं अरे उदाहरण सर अब ये कैसे सगे हो गए, कैसे, वो सीधा सीधा मैं उदाहरण दे के बताता हूँ। राजस्थान में चुनाव हो रहा है, एक निर्दलीय मैं तो बता रहा हूँ सेंट्रल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम कैंप्स जो है वो सोर्स है, CAQM सोर्स है जो कहता है ऑन एन एवरेज डे जब प्रदूषण कम भी होता है तब भी 10.6% पराली का अगल बगल की आगों का योगदान है आपके प्रदूषण में। मैडम, दिल्ली NCR की जब न्यूज जब लॉन्ड्री नाम जब की एक जब न्यूज- अरे सर आप तो मुझे लगता है कि आप सारे न्यूज चैनल्स के यहीं पर, ठीक है सर, समय आप खड़े हो जाइए, ठीक है जहांगीरपुरी में आज ठीक है, पकड़ा है। ठीक है, मैं सर आपसे जवाब ले रही हूँ, बताइए। मैनिपुलेट हाँ, करते ठीक है हुए। ठीक है बताइए। प्रीति देखिए, यहाँ पे दिल्ली में 27 सालों से बीजेपी की सरकार नहीं थी। 27 सालों का कूड़ा पॉल्यूशन को 8 महीने की सरकार में ये लोग चाहते हैं कि वो जादू की छड़ी घुमाए और पूरी दिल्ली साफ हो जाए। 11 साल से यही आम आदमी पार्टी की सरकार सो रही थी। अरे शांत रहिए, आपका जब समय आए तो वो करिए। पिछले 10 साल में 11 लाख पंजाब में 3 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी और अभी 3 साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आखिर वो सरकार क्या कर रही है वहां पे? अगर ये पराली नहीं है तो आप मुझे बता दो वेस्टर्न यूपी में कहां से आ रहा है, आप गिनाओ। राजस्थान में कहां से किसान जला रहे हैं? आपके पंजाब में जो आपने खुद ही स्वीकार किया है कि वो जो 7% रह गया है तो आखिर किसान जला रहे हैं ना। इसका देखिए, सब 7 महीने की सरकार, 8 महीने की सरकार अगर बीजेपी कहती भी है कि हमने ये कर दिया, कभी भी नहीं पूरा कर सकती। इस पे समय लगेगा लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। काम हो रहा है लेकिन 7 महीने में आप कहोगे जादू की छड़ी घुमाओ। आप कह रहे हैं, ठीक है सर, कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अभी अभी बीजेपी की सरकार बनी है कि जादू की, पूरा कचरा भरा पड़ा है। कह रहे 27 सालों का जो कूड़ा है, जो पोल्यूशन, उसे टाइम लगेगा उसको सही करने में। और दूसरी बात तो ये भी है ना सर कि जैसे भी सर ने कहा कि बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि ये अपराध है पराली जलाना, तो कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं बताइए। क्या जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा? सिर्फ जुबानी बात बोल दी जाती है कि ये एक्शन लिया जाएगा, वो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन होता चाहे वो कोई भी स्टेट हो। नहीं, यदि ये श्योर हैं कि मैं पहले बोल के गया हूँ कि यदि सिर्फ पराली से ही यहाँ पे हवा प्रदूषित हो रही है। पर सर वो कह रहे हैं ना कि अगर ऐसा है तो अक्टूबर से पहले क्यों इतना पोल्यूशन नहीं होगा? मैं कह तो रहा हूँ, परसों एक सम्मानित संस्था का एक सर्वे आया है, परसों 30 तारीख की बात है, हम नाम कोट नहीं करना चाहते आपके चैनल पे। उनका 44,000 लोगों ने, दिल्ली और NCR के लोगों ने उसमें भाग लिया है। 45% लोग ये मान रहे हैं कि दिल्ली की सरकार विफल रही है पॉल्यूशन पे काम करने में। पुरानी सरकार, ये सरकार की बात हो रही है, पुरानी अच्छा, सरकार ठीक है। 30 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं सर्वे को। पहले की सरकार अगर उनका कार्यकाल और इस सरकार का कार्यकाल देखे तो मैंने कंपैरिजन करके, मैं बता तो रहा हूँ, उसी पे तो आ रहा हूँ। अभी तो नेहरू तक चले गए, पटेल तक चले गए, उनकी वोट चोरी पे चले गए। आज की बिहार की वोट चोरी पे हम चिल्ला चिल्ला के गला सूख रहा था, नहीं सुन- उनको भी रोका ना सर, वो अकबर और कहाँ चले गए तो वो मैंने, चले गए ना, उन्होंने गए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये नेहरू सब कुछ नेहरू कर रहे हैं, ये अभी भूलेंगे नहीं। लेकिन आप जब पर्यावरण के लिए यदि आप इच्छा शक्ति रखते हैं और यदि आप कहते हैं कि भाई जादू की छड़ी नहीं है बीजेपी सरकार पे, इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकती। अभी आपने सुनिए, मंत्री कह रहा है यदि ये कंट्रोल नहीं हो सकते तो आप बोलिए। यदि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है सर प्लीज अरे ठीक है सर, एक एक करके सर सबको अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं बताता हूँ अभी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अरे सर आप अभी बोलिए। अब अरे सर ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है आपके भी अरे सर ऐसे मत कीजिए, एक एक करके अपनी बात कीजिए प्लीज। आप लोगों से ज्यादा मैं चिल्ला सकती हूँ, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एक एक करके अपनी बात कीजिए। मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, सरकार आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की है, बीजेपी को हो, देश की जनता को पीसना है इनके राजनीति के चक्कर में। महंगाई पे ये राजनीति करेंगे, बेरोजगारी पे ये करेंगे, जनता की शिक्षा पे ये करेंगे, जनता की स्वास्थ्य पे ये राजनीति करेंगे। और इनकी राजनीति का कारण है कि 140 करोड़ लोगों का उसको तकलीफ पे झेल रहे हैं, 140 करोड़ जनता। मैं कह रहा हूं कि आप कल तक पिछली सरकार को कोस रहे थे कि सरकार विफल है। आज एक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चलता रहेगा और इसी तरीके से पार्टियां एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ती रहेगी कि पहले इसकी सरकार थी, अब इसकी सरकार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आम जनता इसमें क्यों पिसती रहे? स्वच्छ हवा जो हमारा हक है वो आम जन को कब मिलेगा? इसी के साथ जनता की आवाज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।